पत्रकार मित्र तो 14 लाख मिले, और 14 लाख का जो है मेरे से आप हिसाब भी अब भी ले सकते हैं। और जहां मैं बोलता हूं कि आप देखा होगा यहाँ पे कि योजनाएं बनती नहीं है और पेमेंट हो जाते हैं, और खूब मस्ती मार रहे हैं, सारे लोग मार रहे हैं। मानना चाहिए। अब आप, मैं उस चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप अगर पूछा जाए, आप खिलाड़ी जाएंगे तो आप खिलाड़ी वालों से पूछ लेना कि कैसा आपका काम हो रखा है। आप पुजेली जाएंगे, आप ढक्कड़ जाएंगे, आप किसी भी गांव में जाएंगे। खिलाड़ी में आपने चौक बनाया ना? बिल्कुल चौक बनाया मैंने, इतना सुंदर चौक बनाया। वहाँ मैं जवाहर सिंह जो वहाँ के जो अध्यक्ष है, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरा सहयोग किया, गोविंद राम जी ने सहयोग किया, और वहाँ के सभी लोगों ने मिल करके ऐसा काम किया। आप देखते होंगे कि अगर पुजेली में क्या से नाम ये होता है, क्या से नाम कोई कार्यक्रम होता है, तो जो हमारे बड़े बड़े नेता आते हैं वो 10 लाख की या 8 लाख से कम तो घोषणा करते नहीं। लेकिन अभी तक मित्रों, चौहान सर, किसी ने 1 रुपये नहीं दिया, लेकिन अमित चंद आपके भाई ने दिया, और वहाँ दिखाई भी दे रहा है। सारे कार्यक्रम जो उसी चौक पे, उसी जो हमने बनाए उस पे होते हैं। लेकिन मैं तो शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जिन्होंने मुझे दूसरे वार्ड में बनाया। और एक मेरा अनुरोध आपसे यह है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित मेरे पे विचार करेगी और मुझे टिकट देगी। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देगी तो आप जो भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होगा उसका समर्थन करेंगे या खुद चुनाव लड़ेंगे? उस परिस्थिति को मैं देख लूंगा। मैं अभी जनता की नजवी टटोल रहा हूं, और 184-85 वोट बूथ हैं हमारे इसमें, और मैं समझता हूं कि मैंने जो 50 से अधिक बूथों पे जन संवाद के माध्यम से, आप देख रहे होंगे, गया हूं, जहां मुझे लगभग बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं आग्रह करूंगा अपनी पार्टी से कि आप 2022 में मुझे उतारें, और जो भी पार्टी का जो निर्णय होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूँ जिसने दूसरी पार्टियां नहीं देखी। मुझे निश्चित रूप से जो है सोचने के लिए मैं पार्टी को सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा, क्योंकि पार्टी का जो कह रखा है, हम जो है पीछे की अंतिम व्यक्ति पे बैठे हुए कार्यकर्ता के भी ध्यान रखते हैं। शाह जी, अभी तक जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, जब भी क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई या सूखा पड़ा है, लोगों को कुछ न कुछ राहत के तौर पर मिला है। लेकिन विद्यालयों के लिए तो मैंने कहा, स्वर्गीय बरखेलाल जौटा जी ने 10 करोड़ में इतनी अच्छी बिल्डिंग बना रखी है, क्या इतना प्रॉब्लम है कि आपके उत्तरकाशी के इतना बड़ा ये नहीं है महाविद्यालय नहीं जितना वहाँ बना हुआ। अगर आप साइंस स्कूल लेकर आल खोल लेते तो क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद उन्होंने सोचा, उसके बाद मुझे बुलाया, कितने सब्जेक्ट होते हैं, फिर मैंने कहा, और 7 सब्जेक्ट की उन्होंने घोषणा की। आज से 7-8 साल हो चुके, वो चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करती है। जो हमने कहा वो उन्होंने किया। आप देखा होगा आपने कि हर की दून सड़क का भी उन्होंने कहा था कि जब 50 लाख उन्होंने टोकन मनी भी पड़ी हुई थी, लेकिन वो जो है वाइल्ड लाइफ के चक्कर से उठ गया। और आज भी वो जो है क्या सुना, ठेकेदारीकरण के चक्कर में जो है वो सड़क जो रुकी हुई है। सरकार जो है, सरकार के द्वार तो हर आदमी के लिए, हर पार्टी के लिए हमेशा खुले हैं। यहाँ के जो सेब उत्पादक काश्तकार हैं उनको भी ओलावृष्टि की मार पड़ी, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कार्य कर रही है उनको राहत देने के लिए? उनके लिए जो है निश्चित रूप से हमारी जो है अलग अलग फेडरेशन बने हुए हैं, कोऑपरेटिव फेडरेशन बने, उनके माध्यम से, राजस्व के माध्यम से उनका मूल्यांकन हो रहा है। और जो राजस्व के द्वारा जो मूल्यांकन शासन को जाएगा, प्रशासन के माध्यम से शासन को जाएगा, जो अनुमन्य सहायता होगी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। आपने देखा होगा कोरोना के चक्कर से 2-2.5 साल तो पूरे विश्व की, भारत की, इस क्षेत्र की संपूर्ण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था खत्म हो। 2013 की आपदा में खलाड़ी चानी को जोड़ने वाला एक पुल गिर गया था, उसका खुंटा गिर गया था, तब से आज तक खड़ा नहीं हुआ। इस संबंध में क्या कार्य किए जा रहे हैं? निश्चित रूप से आपकी बात बहुत अच्छी बात है। आप और हम लोग तो यही कह ना, वो लोग जो है ये कहेंगे कि हम यहाँ से सड़क दे रहे हैं, हम अपनी जमीन दे देंगे। अगर स्वीकृत हो जाता है पुल और जमीन वाला बोले कि हम जमीन नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे कम जमीन है और बहुत ही उत्पादक जमीन है, जिसका अगर सर्किट रेट लगाया जाए तो देहरादून घंटाघर से भी अधिक बढ़ता है।
क्योंकि वो 3 प्रकार की फसलें एक साथ उगाते हैं। मटर उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं, फ्रांस बीन उगाते हैं, ठीक है। तो वो अपनी जमीन अगर देने के इच्छुक हों कि हम देंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी से आग्रह करेंगे कि वास्तव में ये पुल देख लीजिएगा आप, ये डैमेज है, इसको बन जाना चाहिए और ये कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। क्या सुना खल्लाड़ी छानी से लेकर के जो जाम की समस्या है हमारी, वो भी उससे सॉर्ट आउट होने की संभावना है। तो भारतीय जनता पार्टी सेवा करूंगा। शाह जी, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो उस हालत में क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वहाँ कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है। 4 पंचवर्षीय योजना हो गई। पत्रकार मित्रों, मुझे मेरी पार्टी ने पीछे धकेलते रहे और मैं कर्मशः भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने कंधे पे लेकर के चलता रहूं। आपने देखा होगा कि जो मेरी दुकान है वो भारतीय जनता पार्टी का छोटा ऑफिस है। जब भी पुरला में जो भी कोई कार्यक्रम होते हैं, बड़े हों छोटे हों, मेरे दुकान में भारतीय जनता पार्टी के झंडे और पोस्टर रहते हैं। वहीं से कार्यक्रम शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी का, समाप्ति वहीं होता है। मैं ऐसा आदमी हूं, जब सड़क पे उतरता हूं तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद मांग रहा है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे मैं लगाता हूं। आपने देखा भी होगा, भारतीय जनता पार्टी मेरे न्याय करेगी, बिल्कुल न्याय करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे ही 2022 में पुरला विधानसभा के लिए उतारेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चरित्र का भी के बारे में भी सोचा था कि प्रत्याशी की चरित्र पंजिका कैसी है। आपने देखा होगा, मैं आजकल पत्रकार मित्रों, विद्वान जी, चौहान जी और हमारे क्या नगर पंचायत के ये अध्यक्ष जी, मैं गांव-गांव में जा रहा हूं और गांव के बीच में, लोगों के बीच में बैठ रहा हूं और जन संवाद भी कर रहा हूं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और आजकल तो सोशल मीडिया से सारा सब लोग जुड़े हुए हैं। जितना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, मुझे लगता है कि शायद कोई विधायक या कोई मंत्री जाए उस गांव में तो शायद उसे उतना मिलेगा, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है। आपने देखा होगा, इससे पूर्व मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बनी थी, मैं दूसरे वार्ड से जीता था। और मुझे आपसे मैं शेयर इस बात को भी करना चाहूंगा कि जिला पंचायत में जो, अगर जिला पंचायत अध्यक्ष सही रूप से सदस्यों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करे योजनाओं का, तो मैं समझता हूं कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए एक सदस्य के पास जाता है।